गुड आफ्टरनून दोस्तों, पहुंच गया हूँ पांडवलेना केव्स, जहाँ पे काफ़ी कुछ इसकी हिस्ट्री है। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, पांडवलेना को लेके जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो ज़रूर देखिए और जानिए पांडवलेना की हिस्ट्री। तो ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करते। वेलकम टू नासिक चा बाबू मोशाय चैनल। We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. बौद्ध लेनी, ये नासिक गुफाओं को कभी कभी पांडु लेनी, पांडु गुफा या त्रिशमी लेनी के रूप में भी जाना जाता है। लेनी ये गुफाओं के लिए एक मराठी शब्द है। सबसे पहले तो मैं पांडव लेनी का एक कंफ्यूजन दूर कर लूं। मैं खुद नासिक में रहते इतने सालों से मुझे लगता था पांडव लेनी 5 पांडवों के ऊपर ये हिस्ट्री होगी, पर जब इसके बारे में डिटेल जाना तब पता चला पांडव लेनी ये एक्चुअली पांडु लेनी है और ये बौद्ध लेनी के रूप में इसे जाना जाता है। तो क्या है इस पांडव लेनी गुफाओं का हिस्ट्री, चलो इस वीडियो में शुरू करें। पांडवलेना केव्स में एंट्री करने के लिए आपको लगेगा 25 रुपए पर हेड पर पर्सन टिकट, और फॉरेनर्स लोगों के लिए है 300 रुपए टिकट। तो हमने भी ले लिया टिकट और चल पड़े पांडवलेना केव्स को एक्सप्लोर करने। पांडवलेना गुफा यहाँ पहुंचना कैसे है? अगर आप हवाई यात्रा करते हो, ओझर नासिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। पास का रेलवे स्टेशन है नासिक रोड, जो 10 किलोमीटर दूर है। और अगर आप आपके प्राइवेट कार, बाइक या रेंटेड कार या ऑटो से आते हो तो आपके लोकेशन से आपको पांडवलेना के लिए मिल जाएगा प्राइवेट कार। और पांडवलेना गुफा जो है मुंबई आगरा राष्ट्रीय महामार्ग NH3 पर स्थापित है। जब आप ऊपर आते हो, नीचे ही फाड़के स्मारक के पास खाने पीने के लिए स्टॉल्स लगे, वहीं से कुछ पानी और खाने का कैरी करना। ऊपर कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी ज़रूरी है क्योंकि अगर स्पॉट बहुत सही है, एरिया बहुत अच्छा है, तो आपको भूख लगेगी ज़रूर। आओ पांडवलेनी गुफा का इतिहास और पृष्ठभूमि जाने। कैप्टन जेम्स डेलमाइन, जो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले नासिक का इस गुफा परिसर का वर्णन किया। पांडवलेना हिल गुफा परिसर 24 रॉक कट गुफा मंदिरों का समूह है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से 23 गुफाएं विहारों के रूप में इस्तेमाल की गई, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। एक गुफा चैत्य के रूप में उपयोग की गई, जो भिक्षुओं और अन्य भक्तों के लिए प्रार्थना हॉल थी। प्राचीन काल में नासिक के गुफा विहार महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल था। गौतम बुद्ध के भिक्षुओं और शिष्य या धार्मिक और सामाजिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। इन गुफाओं की खुदाई 3री सदी ईसा पूर्व में शुरू हुई और 1st सदी ईसा पूर्व तक चलती रही। बौद्ध भक्ति प्रथाओं के बदलते स्वरूप के साथ 6ठी सदी ईस्वी तक कुछ अतिरिक्त संरचनाएं भी बनाई गई। गुफा संख्या 18 केवल एक गुफा थी जिसे चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में उपयोग किया गया। बाकी सभी गुफाओं विहार थी। गुफा संख्या 19 पूरे परिसर को सबसे पुरानी गुफा है। कुछ साक्ष्यों के अनुसार पुरातत्वविदों का मानना है कि ये गुफा 2री सदी ईसा पूर्व में सतवाहन राजवंश के शासक राजा कृष्ण द्वारा प्राप्त दान से बनाई गई थी। गुफा संख्या 3 और गुफा संख्या 10 के स्तंभों और संरचनाओं का विश्लेषण करने से पुरातत्वविदों को इन गुफाओं की खुदाई के निर्माण शैली का पता चलता है। इन गुफाओं की दीवारों पर गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख पाए गए हैं। इन गुफाओं को पंडु कहा जाता था, जिसका मतलब पाली भाषा में पीला रंग होता था। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1909 के अनुसार भिक्षुओं द्वारा पहने जाने वाले पीले वस्त्रों या चिवारी के आधार पर इन गुफाओं का नाम पांडव गुफाएं रखा गया। सतवाहन और पश्चिमी क्षत्रप शासकों में शामिल थे, जिनके संरक्षण में 1 और 3 सदी ईसा पूर्व के बीच पूरी रॉक कट गुफाएं बनाई गई। बौद्ध धर्म के पतन और जैन धर्म के उत्थान के बाद
इन गुफाओं का नियमित उपयोग जैन भिक्षुओं के मठों के रूप में किया गया। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। लगा था ऐसा कुछ जगह होगा। बाबू भैया कितनी बार आ रहे हो? ये मेरा सेकंड टाइम। कितना झूठ, हम लोग पहले कॉलेज टाइम पे बार बार आया करते थे। लेकिन ऊपर कहाँ आते? अच्छा वो भी है, हम लोग फारके स्मारक में आके पिकनिक मना के चले आते थे। तो बाबू भैया का सेकंड टाइम है, मेरा बहुत बार है, पर कभी सोचा नहीं था वीडियो बनाने के लिए, मतलब इतना डिटेल जानकारी भी लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आओ जाने पांडवलेना गुफाओं का महत्व। सांस्कृतिक धरोहर। पांडवलेनी गुफाएं प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की गवाह है। इसका धार्मिक महत्व भी है। पांडवलेना गुफाएं बौद्धों के लिए पवित्र स्थल मानी जाती है, विशेष रूप में हीनयान परंपरा के अनुयायियों के लिए। पांडवलेनी गुफा अपनी जटिल मूर्तियां, नक्काशी और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं प्राचीन शिल्पकारों की कारीगरी और कलात्मक कौशल को दर्शाती है। पांडवलेना गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म की वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। गुफाओं में विभिन्न कक्ष, स्तूप और ध्यान हॉल होती है, जो संकरे रास्तों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। पांडवलेना गुफाओं का पुरातात्विक महत्व अत्यधिक है। ये गुफाएं प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म की उपस्थिति और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रमाण देती है। पांडवलेना गुफाएं महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और ये भारत और विदेशियों को आकर्षित करती है और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की झलक प्रदान करती है। अब ये जो सीन देख रहे हो आप, पूरा भर गया है। ये कुछ 5 साल पहले पूरा ग्रीन ग्रीन था और बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं बनी थी। 5 साल में इतना पूरा भर गया है। हम लोग पहले आया करते थे और देखा करते थे, ग्रीनरी, बादल, बहुत सही माहौल हुआ करता था, दिखने में भी बहुत सही सीनरी होता था। बट अभी वाइट वाइट देख रहे हो, सारा बिल्डिंग बन गया। ये होना ही था एक ना एक दिन, पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रहा है। खैर चलो पांडवलेना एक्सप्लोर करते हैं। आओ पांडवलेना गुफा की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताते हैं। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1957 के अनुसार ये संरचनाएं एएसआई संरक्षित स्थल है। इसके कारण 100-200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण, परिवर्तन या हानिकारक आर्थिक गतिविधियों का अनुमति नहीं है। ये रॉक कट गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय की है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय है। हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच मुख्य अंतर गौतम बुद्ध की अवधारणा में है। नासिक की पांडव गुफाएं गौतम बुद्ध को समर्पित सुंदर मूर्तियां हैं। इसमें कुछ कक्ष और अद्वितीय जल संग्रहण संरचनाएं भी है, जो यह दर्शाती है कि ये बौद्ध मठों के रूप में उपयोग की जाती है। इन गुफाओं के पैर में दादा साहेब फाड़के स्मारक है, जो दादा साहेब फाड़के के कार्यों का प्रदर्शित करता है। गुफा संख्या 3 सबसे आकर्षक संरचना है क्योंकि इसे भव्य रूप से सजाया गया है। प्रवेश द्वार पर एक भव्य द्वार या गेट है, जो इसकी भव्यता को बढ़ाता है। पांडवलेना गुफाएं उच्च गुणवत्ता की शिल्पकला का उदाहरण है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की अत्यंत सुंदर मूर्तियां पाई जाती है। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की जटिल रूप से उकेरी गई मूर्तियां जैसे ऋषभ देव, वीर मणिभद्रा जी और बोधिसत्व प्रतीक भी मिलते हैं। इन सभी गुफाओं में एक वरांडा और चौकोर प्लेटफॉर्म होती है, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षु और शिष्य ध्यान करने के लिए करते थे। एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, अभी देखो हम लोग कहाँ पे है, ऊपर है। ये रास्ता सीधा नीचे जाता है फाड़के स्मारक में। ये रास्ते से अगर आप आओगे तो आपको टिकट नहीं लगेगा, है ना। तो मुफ्त में आने के चक्कर में यहाँ से कभी मत आना, क्योंकि आपके पैर स्लिप हो सकते हैं। 25 रुपए गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जान गए तो फिर कुछ ये नहीं। एक इम्पोर्टेंट चीज बता दो, नासिक के जितने भी जहरीले सांप है इस पहाड़ के पीछे छोड़ते हैं, तो यहाँ पे सांप, बिच्छू और जानवर का भी खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल रिस्क ना ले। तो आओ आगे चल के देखते हैं बाकी का स्पॉट। पांडवलेनी गुफाओं के पास और भी कुछ स्थल है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि दादा साहेब फाड़के स्मारक। ये 1 किलोमीटर दूर है, आप पांडवलेना के उससे देख सकते हो। यह भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाड़के को समर्पित एक स्मारक पार्क है। पास ही में एक जैन मंदिर है जो 2 किलोमीटर दूर है, सीता गुफा जो 3 से 5 किलोमीटर दूर है और रामकुंड जो 4 किलोमीटर दूर है।
आओ गुफा और उनके शिलालेख के बारे में जाने। गुफाओं में शिलालेख 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19 और 20 सुपाट्य है। गुफा संख्या 1 के सजावटी तले को छोड़कर इस गुफा का कोई हिस्सा समाप्त नहीं हुआ है। ये एक विहार के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें एक संकीर्ण वरांदा के सामने पायलटों के बीच 4 स्तंभ है, लेकिन वे सब वर्ग छोड़ चुके हैं। वरांदा के प्रत्येक छोर पर एक सेल शुरू हो गया है। सामने की दीवार की हाल भी आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। इस गुफा का कोई शिलालेख नहीं है। गुफा नंबर 2 एक छोटी खुदाई है जो मूल रूप से एक बरामदा 4 से 11 फीट पीछे की 2 कोशिकाओं के साथ हो सकती है, लेकिन सामने की दीवार और विभाजन काट दिया गया है और दीवारों को लगभग मूर्तिकला के साथ कवर किया गया है। गुफा नंबर 3 गौतमीपुत्र विहार। गुफा संख्या 3 सबसे महत्वपूर्ण गुफा में से एक है और पांडवलेना गुफाओं का सबसे बड़ा जटिल गुफा है। ये सदावाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी की मां रानी गौतमी बालासिरी द्वारा 2री शताब्दी CA में सांदा को बनाया और समर्पित किया गया था और इसमें कई महत्वपूर्ण शिलालेख शामिल है। गुफा नंबर 4 ये चैत्य हॉल है और ये गुफा पूजा और ध्यान के लिए उपयोग की जाती थी। गुफा नंबर 5 ये विहार है जो भिक्षुओं के लिए निवास के लिए और इसमें साधारण कमरे और ध्यान स्थान है। गुफा नंबर 4 काफी नष्ट हो गया है और काफी गहराई से पानी में भरा हुआ है। इस गुफा में कोई शिलालेख नहीं है। गुफा नंबर 6 में एक शिलालेख है जो सांख्य को एक व्यापारी द्वारा समर्पण का जिक्र करता है। गुफा नंबर 7 में एक शिलालेख बताता है कि इस सांप को तपस्यायिनी नाम की मादा तपस्या द्वारा उपहार है। गुफा संख्या 8 में 2 शिलालेख बताते हैं कि गुफा मछुआरे के नाम पे मुगुदासा द्वारा एक उपहार है। गुफा नंबर 12, 13 और 14 ये कक्षाओं का एक समूह है, शायद क्रमशः 1, 2 और 3 कोशिकाओं के साथ 3 भिक्षागढ़ या आश्रमों का अवशेष है। सबसे पहले एक निश्चित हमनका का शिलालेख है जिसमें बारिश के दौरान इसमें तपस्वी रहने के लिए वस्त्र के लिए 100 कर्षपानों का अंत करने का उल्लेख किया गया है। बाई और एक टैंक है और फिर 30 गज के दूरी पर सब कुछ नष्ट हो गया है और विचलित हो गया है। गुफा संख्या 15 केवल 2 मंजिला गुफा के आंतरिक मंदिरों में प्रतीत होता है, जिसका पूरा मोर्चा गायब हो गया है और ऊपरी सीढ़ी द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। 16 नंबर केव बंद है क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ी है खराब हो चुका है, दुर्घटना होने के कारण हो सकती है, जिस कारण ये बंद कर दिया है। गुफा नंबर 17 तीसरा बड़ा विहार है, हालांकि 3, 10, 20 से छोटा है और चैत्य गुफाओं के ऊपरी हिस्से से करीब निष्पादित किया गया है। गुफा नंबर 18 इसका प्रकार है विहार और ये भिक्षुओं का निवास के लिए है और साधारण खुदाई और ध्यान के लिए स्थान है। गुफा नंबर 19 ये इसका प्रकार है विहार जो भिक्षुओं के लिए निवास स्थान और ध्यान का कमरा है। गुफा नंबर 20 इसका प्रकार है चैत्य हॉल और इसमें छोटा स्तूप और सजावटी स्तंभ है। गुफा नंबर 21 इसका प्रकार है विहार जो भिक्षुओं का निवास स्थान है। गुफा नंबर 22 इसका प्रकार है विहार और ये भी भिक्षुओं का निवास और ध्यान स्थान है। गुफा नंबर 23 ये है चैत्य हॉल, इसमें छोटा सा स्तूप और सजावटी स्तंभ है। गुफा नंबर 24 ये विहार है। यह गुफा भी भिक्षुओं के निवास के लिए थी, जिसमें साधारण खुदाई और ध्यान का स्थान है। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के जीवन और साधना का हिस्सा था और प्रत्येक गुफा का संरक्षण और सजावट बौद्ध धर्म की कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केमन फील? अच्छा लग रहा है। अभी ये पांडवलेनी में आए वो मेरे दीदी आए हैं राजस्थान से आए हैं तो थोड़ा ऐसा घुमाने के लिए इधर आई हूँ। मैं कभी आई नहीं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर। बारिश के मौसम में आए, बहुत सही समय में आए। कैसा लग रहा है? अच्छा चलो एंजॉय करो। लग रहा है बहुत अच्छा। आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है। हाँ मना बोलो हिंदी में बोलो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और घूमने आएंगे? चलेगा। सबको बोल दो कि आप लोग भी आइए। बोलो आप लोग भी आइए। ओके, थैंक यू। सुंदर वाले से बच्ची सीख गई है बात करना चाचा के साथ। काफी
अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोला, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी नहीं था। त्रियान है ना, बोलो हिंदी में। आगे जाने का साप। जले साप नहीं की ये है लास्ट स्पॉट पांडव लेने का एक्सप्लोर जो कर रहे, यहाँ तक ही था। और इसके बाद पिछली बार कुछ तो बना रहे थे, यहाँ तक बंद करके रखा था। देखते आगे और क्या है। आशो यहाँ से भालो स्पॉट है। आशो कुछ तो अच्छा ही है। वाह सीनरी भी बहुत है। आशो आने भालो जगह है। आगे यहाँ पे बाथरूम की सुविधा की, ये पहले नहीं था। और इस पहाड़ के बारे में आपको कुछ बता दूं, ये वही पहाड़ है ब्रिटिश ज़माने में यहाँ पे कैदियों को फांसी देने के लिए लाया करते थे। तो काफ़ी पुराने टाइम पे का ये हिस्ट्री है, जब फांसी के लिए कैदी को लाया करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा मुंबई वाला रूट। ये चले आता है मुंबई को। और बारिश का माहौल है तो देख ही रहे हो कितना सही सीन हुआ है। सेम चीज़ नासिक में भी है। हम लोगों का इतना बैड लग कि कल बहुत तेज़ बारिश हुई और नदी में बहुत पानी आया। और ये जो एरिया था ना, ये पहाड़ भी नहीं दिख रहा था बादलों की वजह से। और हम लोग जहाँ खड़े यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखता था। और बैड लगा बारिश ही नहीं है और शायद धीरे धीरे आ रही है जब तक हम लोग निकल जाएंगे। वरना अभी तक ये पूरा एरिया आपको बादलों में दिखता था। नीचे ग्रीनरी, ऊपर बादल वाइट, बहुत सही। और जैसे कि MIDC एरिया है सामने, तो पूरा भर गया है। वरना पहले सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन हुआ करता था। खैर चलो, पॉपुलेशन बढ़ गए तो होना ही था ये। हर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट ऐसे कुछ प्लेसेस आए तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो ज़रूरी भी है, ये ज्ञान देना। तो आओ, ज्ञान का टाइम हो गया। जब भी आप कहीं पे जाते हो, खाना वाना लेके ही जाते हो, ऑफ कोर्स लेके जाते हो, तो जो पॉलीथीन है, बॉटल्स है, कचरा ना कीजिएगा। कचरा करके नुकसान आप ही लोगों का होगा और गलत लगता है ये। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। घूमने आए, खाए पिए एंजॉय करें और चीज़ों का ध्यान रखें। अपने साथ एक बैग रखें जिसमें कचरा आप लेके डस्टबिन में डाल दे। और यहाँ पे डस्टबिन का भी सुविधा है, तो उस डस्टबिन में वो सब डाल दे तो सही रहेगा। तो इस तरह था ये पांडव लेने की हिस्ट्री डिटेल्स। मानसून नासिक का बहुत सही माहौल में आए थे हम लोग। हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं बहुत अच्छे से एंजॉय किए और मज़ा आया, है ना? मज़ा आया, सिर्फ कमी बारिश की थी। मज़ा तो अच्छा ही आया। बारिश होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। हम लोग उसी का वेट करते क्योंकि बादलों में खेल रहे होते। खैर जो भी हो, आप लोग भी ज़रूर विजिट करिएगा मानसून के टाइम पे। गर्मी के टाइम पे आओगे थकान होगी, गर्मी रहेगी। ठंड के टाइम पे भी आओगे तो अच्छा लगेगा, बट मौसम मानसून का जब रहेगा तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते ये वीडियो। कमेंट कीजिए कैसा लगा, बताइएगा ये वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। And this is a friendship that'll never ever end.